बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 8.4 क्लास 10 नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक से क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं और प्लेलिस्ट भी अपडेटेड है। अगर आपने क्वेश्चन 1 देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से एक्सरसाइज 8.4 का पहला पार्ट देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से ऑनवर्ड जो है हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम है। ठीक है जी, तो वर्ड प्रॉब्लम को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है, बाकी कंपैरेटिवली आसान है, इतने मुश्किल नहीं है। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है द एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या चीज़ होती है? पैरेललोग्राम ऐसी साइड जिसकी ऐसी जो है क्वाड्रिलेटरल 4 साइड्स वाली जिसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है, यानी कि ये वाली साइड की लेंथ इस लेंथ के इक्वल होगी। फॉर एग्जांपल अगर ये 4 है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगी, और इसकी अपोजिट जो है ये अगर 2 है तो ये भी 2 होगी। ठीक है, होती ये रेक्टेंगल की तरह ही है, लेकिन इसमें कोई भी एंगल जो है वो 90 डिग्री का नहीं होता। ठीक है जी, तो कह रहे हैं जी कि एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD मेजर्स 12 एंड 15, यानी कि एडजेसेंट साइड से क्या मुराद है कि जो उसके साथ आपस में मिली हुई हैं। ठीक है, एक साथ जो जुड़ी हुई हैं, यानी कि अब ये अगर 12 है तो ये वाली साइड 15 होगी, तो डेफिनेटली अपोजिट साइड भी 15 हो जाएगी और ये भी 12 हो जाएगी। ठीक है जी, द मेजर ऑफ वन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज़ 135 डिग्री। ठीक है, अब पैरेललोग्राम का जो है एक एंगल हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये देखें ना, ये 90 से ज़्यादा, तो ये 135 डिग्री होगा और ये वाला एंगल जो है छोटा है। हमने क्या मालूम करना है? हमने फाइंड करना है उसका एरिया। ठीक है, अब पैरेललोग्राम का फार्मूला हमारे पास नहीं है, लेकिन अगर हम इसको ऐसे दरमियान से कट कर देते हैं, ठीक है जी, तो ये क्या बन जाएगी? ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन जाएगी। ठीक है, ओब्लिक, जिसका एक एंगल जो है वो 90 से ज़्यादा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास ओब्लिक ट्राइंगल का फार्मूला है। ठीक है जी, ये एक ट्राइंगल बन गई। इस हिस्से को अगर हम छुपा दें, ठीक है, और अगर इस हिस्से को छुपा दें तो ये दूसरी ट्राइंगल है। तो जो ट्राइंगल का फार्मूला है उसको 2 से मल्टीप्लाई करने से हमें पैरेललोग्राम का फार्मूला मिल जाएगा, तो हम उसका एरिया मालूम कर सकते हैं। अच्छा जी, ये ABCD हमने पैरेललोग्राम बनानी है। एडजेसेंट साइड्स इसकी हैं जी, A को 12 कह रहे हैं और B को 15 कह रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पे शेप बना के इसको समझते हैं कि ये पैरेललोग्राम बना दी। ठीक है जी, A B C और D, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास जो एडजेसेंट साइड है, यानी कि ये 15 है और ये 12 है। ठीक है जी, अब A के अपोजिट साइड जो है दरमियान में हम ये एक ऐसे लाइन लगा लेते हैं ताकि हम इसे एक ट्राइंगल की शेप दे सकें। ठीक है, अच्छा, अब दरमियान में ये जो A के अपोजिट साइड है इसे हम A कह देते हैं, A जो है 12 हो जाएगा। C के अपोजिट साइड को हम C कह देते हैं, ये 15 हो जाएगा। B के अपोजिट आप जानते हैं कि B हम लिखते हैं। ठीक है, और ये बीटा एंगल जो है 135 डिग्री हो जाएगा। ठीक है जी, अब हमने ऊपर जितने भी क्वेश्चंस किए उसमें हमारे पास ट्राइंगल का एरिया मालूम करने का फार्मूला था। वो क्या फार्मूला है हमारे पास? एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है 1/2 AC, क्योंकि यहाँ पे A और C साइड्स हमने लिखी हैं, AC साइन बीटा। ठीक है, उनके इन बिटवीन वाला एंगल। ठीक है जी, ये आ गया ट्राइंगल। और अगर ये दो ट्राइंगल हो जाए, फॉर एग्जांपल एक ये ट्राइंगल है और दूसरी ये वाली ट्राइंगल है, ठीक, दो ट्राइंगल्स हैं, सेम ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, तो इसका एरिया कैसे मालूम होगा? कि इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा। ठीक है जी, यानी कि एरिया ऑफ 2 ट्राइंगल्स या एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, आपने डायरेक्ट पैरेललोग्राम लिखना है, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। इसको 2 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें ऊपर वाले फार्मूले को तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा। अब ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या रह जाएगा? AC साइन बीटा। ठीक है जी, तो फार्मूला हमारे पास आ गया जी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के लिए AC साइन बीटा। ठीक है, वैल्यूज पुट कर ले। A हमारे पास जो है 12 है। ठीक है, C हमारे पास 15 है, साइन बीटा का एंगल 135 है। तीनों को कैलकुलेटर पे रख के कैलकुलेट किया तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो 127.28। ठीक है जी, स्क्वायर यूनिट लिखने की ज़रूरत, अच्छा यहाँ पे कोई हमें
पैमाइश नहीं दी, ठीक है। अगर यहाँ पे सेंटीमीटर होता तो हम सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देते, अगर मीटर होता तो मीटर स्क्वायर लिख देते, ठीक है। फिलहाल हम इसको स्क्वायर यूनिट ही लिख देंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या आ जाएगा आपके पास, 127.28 स्क्वायर यूनिट। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, 3 स्ट्रीट्स, 3 गलियां इंटरसेक्ट इन पेयर, ठीक है जी, आपस में पेयर्स बनाते हुए एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। इंटरसेक्ट का क्या मतलब होता है कि एक दूसरे को ऐसे क्रॉस कर रही है, ठीक है, एक पॉइंट पे कट कर रही है। इनक्लोजिंग अ स्मॉल ट्राइंगुलर पार्क, ठीक है जी, जहाँ पे वो कट करती हैं, क्योंकि स्पेयर में कर रही हैं 3 गलियां, तो एक ट्राइंगुलर पार्क बनता है, ठीक है जी। ये मैं आपको शेप बना के समझा देता हूँ। ये जी फर्ज करें 3 स्ट्रीट्स आ रही हैं, एक ये स्ट्रीट आ रही है, ठीक है जी, एक ये इस तरह से स्ट्रीट आ रही है और एक इस तरह से स्ट्रीट आ रही है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रीट्स ऐसे बना रही है, ठीक है, पेयर में मिल रही है, तो जहाँ पे जिस पॉइंट पे ये स्ट्रीट्स इंटरसेक्ट कर रही होती है ना, ये वाली स्ट्रीट इधर इंटरसेक्ट कर रही है, ये वाली स्ट्रीट, तो यहाँ पे ये जो रेड कलर का दरमियान में एक ट्राइंगुलर पार्क की शेप बन रही है, ठीक है जी। 3 स्ट्रीट्स आ रही हैं, पेयर में आपस में मिल रही है, तो बेसिकली तो एक ट्राइंगुलर शेप का पार्क बन रहा है, ठीक है। हमने इस ट्राइंगुलर शेप के पार्क से जो है वो मेन हमने इसका एरिया मालूम करना होगा। अच्छा जी, अब कह रहे हैं द मेजर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन इंटरसेक्शंस, जो इंटरसेक्शंस के दरमियान जो मेजरमेंट है वो है 30 मीटर्स, 34 मीटर और 27 मीटर, यानी कि पार्क की जो डायमेंशंस हैं, क्योंकि इंटरसेक्शन पे पार्क बन रहा है ना, वो हमें 30, 34 और 27 गिवन है, ठीक है जी। फाइंड द एरिया ऑफ पार्क, एरिया ऑफ पार्क आपने मालूम करना है, ठीक है जी। तो ये जो ट्रायंगुलर पार्क है ये मैंने रेड कलर से यहाँ पे शो किया हुआ है, ठीक है जी। एक हमारे पास 30 सेंटीमीटर है, 30 मीटर है सॉरी, दूसरे 34 है और तीसरी लेंथ जो है वो 27 है। पार्क को जो है हम इनके इंटरसेक्शन पॉइंट्स को नाम दे देते हैं ए, बी और सी, ठीक है जी। ए के अपोजिट साइड को हम ए कह देंगे, सी के अपोजिट साइड को हम सी कह देंगे और बी के अपोजिट साइड को हम बी कह देंगे, ठीक है। अब तीनों लेंथ्स दी हुई हैं और हमारे पास तीनों साइड्स की लेंथ है, एंगल कोई मालूम नहीं है, तो हम जो है वो साइड्स वाला फार्मूला यूज़ कर लेंगे, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। ए बी सी यहाँ पे डाटा में आप मेंशन कर दें जी कि ए बी सी हमारे पास ये हैं मेजरमेंट्स, ठीक है जी। तो एरिया ऑफ पार्क हमने मालूम करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या मालूम करेंगे जी, एस मालूम कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि साइड्स के लिए हमें एस रिक्वायर्ड है। तो एस का फार्मूला हमारे पास होता है जी ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। ए की वैल्यू 34, बी की वैल्यू 27 और सी की वैल्यू 30 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है जी। तो इन सब को प्लस करके 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 45.5 मीटर, ठीक है, क्योंकि यूनिट मीटर में है तो यहाँ पे भी मीटर में आ जाएगा, ठीक है। अब हम एरिया का फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। तो एरिया का फार्मूला हमारे पास है एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है जी, और अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है। एस की वैल्यू हमारे पास 45.5 आ गई, ठीक है जी। 45.5 में से ए की वैल्यू निकाल दी, फिर 45.5 में से बी की वैल्यू माइनस कर दी, फिर 45.5 में से सी की वैल्यू माइनस कर दी। तो ये हमारे पास आ रहा है जी 11.5, 18.5 और 15.5, ठीक है। सबको आपस में मल्टीप्लाई करना है और स्क्वायर रूट ले लेना है। जब आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे स्क्वायर रूट पहले लिखेंगे और साथ ये वैल्यूज़ लिखते जाएंगे, ठीक है। आप एक दफ़ा भी कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि इस तरह से इसको ब्रैकेट में लिखते जाएं तो आपके पास आंसर आ जाएगा। आंसर आ रहा है हमारे पास 387.4 मीटर स्क्वायर, ठीक है जी। इसको आप मेंशन कर देंगे जी एरिया ऑफ पार्क हमारे पास ये आ रहा है, ठीक है जी। ये आंसर आ गया, या एरिया ऑफ ट्राइंगुलर पार्क करने जिस तरह वहाँ पे मेंशन है तो ये आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है अ फील्ड इज बॉर्डर्ड, फील्ड को जो है बॉर्डर कर रहा है या उसके किनारे पे 2 पेयर्स ऑफ पैरेलल रोड्स, ठीक है जी। 2 पेयर ऑफ पैरेलल रोड्स जो है वो बॉर्डर कर रहा है। सो द शेप ऑफ फील्ड इज पैरेललोग्राम, ठीक है। तो मेनली बात ये है कि हमारे पास जो फील्ड की शेप है वो पैरेललोग्राम दी है, जिस तरह ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने पैरेललोग्राम मालूम, ठीक है जी। द लेंथ ऑफ 2 एडजेसेंट साइड्स ऑफ फील्ड, 2 जो एडजेसेंट साइड्स हैं फील्ड की वो है 2 किलोमीटर और 3 किलोमीटर, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे हमने 12 और 15 ली थी, ये 2 और 3 आ जाएगा, ठीक है। एंड लेंथ ऑफ शॉर्टर डायगोनल ऑफ फील्ड इज 3 किलोमीटर, ठीक है जी।
देखें, जब भी पैरेललोग्राम बनती है, ठीक है जी, ठीक है, ये जब भी पैरेललोग्राम बनती है तो उसकी डायगोनल से मुराद ये है कि ऐसे ये जो साइड है ये डायगोनल है, ठीक है, और ये वाली लेंथ डायगोनल, ठीक है। इसके एक डायगोनल जो है वो लंबाई में बड़ा होता है और दूसरा डायगोनल छोटा होता है। तो यहाँ पे इन्होंने हमें शॉर्टर डायगोनल ऑफ द फील्ड जो है वो 3 किलोमीटर उसकी लेंथ दे दी है, ठीक है जी। तो फिर उसके बाद हमने कुछ वैल्यूज़ मालूम कर, पहले शेप समझ लेते हैं मज़ीद। अच्छा जी, ये पेयर ऑफ रोड्स जा रहा है, ठीक है, जस्ट ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। 2 पेयर्स ऑफ पैरेलल रोड जा रहा है, तो ये शेप फील्ड की बन रही है, ठीक है जी। A B C और D हम कह देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें उन्होंने एडजेसेंट साइड, एक को 2 किलोमीटर है और एक को 3 किलोमीटर, ठीक है। डेफिनेटली ये वाली साइड जो है, जो लेंथ वाली साइड है, ये 3 किलोमीटर हो जाएगा, ये 2 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब और एक जो है वो कह रहे शॉर्टर साइड हमारे पास ये वाली 3 किलोमीटर। अच्छा, ये डायग्राम रफ बनाई है जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये लेंथ जो है वो 3 या 5 नहीं है, लेकिन हम चेक करते हैं कि क्या एक साइड लेंथ में शॉर्टर होती है, एक लॉन्गर। अब यहाँ से मैं स्केल रख के चेक कर रहा हूँ, तो ये अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन 5 के करीब आ रहा है, ठीक है जी, ये 5 के करीब आ रहा है। और अगर मैं इस साइड की चेक करता हूँ लेंथ, तो ये देख लें, ये 7 के अराउंड आ रहा है, 7 या 7 से थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है। तो शॉर्टर साइड, एक साइड शॉर्टर होती है डायगोनल की, एक साइड लॉन्गर होती है, ठीक है। अब यहाँ पे शॉर्टर साइड को जो उन्होंने हमें दी हुई है, ये 3 किलोमीटर भी दिया हुआ है, ये भी हमें दिया है, ये भी दिया हुआ है। अब इसकी हम नेम रख लेते हैं कि ए के ऑपोजिट हम ए रख लेते हैं, बी के ऑपोजिट बी और सी के ऑपोजिट सी, ठीक है जी। और अब हमने मालूम क्या करना है वो पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं जी, ए पार्ट में फाइंड द कोसाइन ऑफ एक्यूट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। एक्यूट एंगल से क्या मुराद होती है? ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से कम हो उसे हम एक्यूट कहते हैं, ठीक है। 90 डिग्री से जो कम होता है एंगल उसे हम एक्यूट कहते हैं। तो डेफिनेटली ये वाली साइड जो है बड़ी है, जिसका डायगोनल है, ये वाला तो ऑब्ट्यूज होगा क्योंकि 90 से ज़्यादा है, तो ये वाला एक्यूट एंगल होता है हमेशा, ठीक है जी। क्योंकि दोनों जो है 180 के इक्वल होते हैं, तो ये वाला एक्यूट एंगल, ठीक है। तो ये यानी कि हमने ये वाला एंगल मालूम करना है, ठीक है। उसका कोसाइन ऑफ एक्यूट एंगल, यानी कि अगर ये अल्फा, इसे ए है तो अल्फा कह देंगे, कोसाइन अल्फा आपने मालूम करना है, ठीक है। फिर कह रहे हैं फाइंड एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ साइन ऑफ एक्यूट एंगल, ठीक है जी। फिर साइन ऑफ एक्यूट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम मालूम करना है, ठीक है। फिर एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ द फील्ड, एरिया ऑफ द फील्ड के एग्जैक्ट वैल्यू भी मालूम करनी है और नियरेस्ट इंटीजर तक भी मालूम है। तो सबसे पहले हम फोकस करते हैं ए पार्ट पे कि फाइंड करना है एक्यूट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये जो शॉर्टर साइड पे आ रहा है ना एंगल, ठीक है जी, ये एक्यूट एंगल होगा, ये वाला ऑब्ट्यूज होगा क्योंकि ये 90 से ज़्यादा है, एक्यूट एंगल 90 से कम। तो ये कॉज अल्फा हमने मालूम करना है, ठीक है जी। पार्ट ए की जानब, तो कॉज अल्फा का फार्मूला आपने लॉ ऑफ कोसाइन में पढ़ रखा है, कॉज अल्फा बी स्क्र सी स्क्र माइनस ए स्क्र डिवाइड बाई 2bc। ये मैंने ब्लैक से क्यों लिखा है? क्योंकि जो एंगल होता है उसकी करस्पॉन्डिंग साइड को यहाँ पे हम माइनस में लिखते हैं, याद आपको रहेगा इससे। ये आपको बुक से भी चेक करवा देते हैं कि बी स्क्र सी स्क्र माइनस ए स्क्र डिवाइडेड बाई 2bc, ठीक है जी। ठीक है जी, अब हमारे पास b की वैल्यू मौजूद है, c की वैल्यू मौजूद है, a की वैल्यू मौजूद है। हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं और एंगल हमने मालूम करना है, ठीक है जी। तो b की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू 3 है और a स्क्वायर की वैल्यू 3 है। ये 3 का स्क्वायर यहाँ पे भी कैंसिल हो सकता है, या इनका फार्मूला ओपन कर लें। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 3 का स्क्वायर 9। तो 9 से बेशक कट कर दें और नीचे 2 2s are 4, 4 3s are 12, ठीक है। 12 आ जाएगा 4/12, ठीक है। इसकी कटिंग कर लें, 4 1 is 4, 4 3s are 12, ठीक है। तो ये आ जाएगा कॉज अल्फा 1/3, ठीक है। आपने यहाँ पे या थीटा लिख दे क्योंकि एंगल तो उन्होंने ए नहीं दिया, तो कॉज थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है, ताकि जो है वो हमने सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको अल्फा किया है। तो कॉज थीटा ही आप लिख दें, ये ज़्यादा बेहतर है, 1/3 आ जाएगा, ठीक है। कॉस को उधर लेके नहीं जाना क्योंकि हमने पूरा कॉस थीटा की वैल्यू मालूम करनी, ठीक है। ये ना हो कि आप कॉस को उधर ले जाएं, कॉस इन्वर्स करके थीटा मालूम कर लें। कॉस थीटा या कोसाइन, उसने एंगल लिखा है तो हमने कोसाइन एंगल की वैल्यू बतानी है, ठीक है। ये पहला आंसर आ गया पहले पार्ट का।
पार्ट बी में कह रहे हैं जी फाइंड एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ साइन ऑफ एक्यूट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। तो अब ऊपर हमने कोसाइन ऑफ एक्यूट एंगल किया, अब साइन ऑफ एक्यूट एंगल करना है, ठीक है जी। अच्छा, अब हमारे पास जो आपने अंडरस्टैंड करने की प्रॉब्लम यह है कि लॉ ऑफ साइन हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें टू साइड्स और उसके बिटवीन वाला एंगल दिया हो, ठीक है जी, तो हम फिर तीसरा एंगल मालूम कर सकते हैं, ठीक है जी। बट यहाँ पे या फिर हमें टू एंगल्स और वन साइड दी हो, ठीक है, तो दो एंगल्स तो गिवन नहीं है, ठीक है, टू साइड्स गिवन है, लेकिन उनके बिटवीन वाला एंगल हमने मालूम करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये इशू है कि हम यहाँ पे ये वाला साइन का लॉ यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, तो आपने क्लास 9th में भी पढ़ रखी है ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में एक फार्मूला यूज़ होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है जी। तो क्योंकि हमने साइन थीटा मालूम करना, साइन स्क्वायर थीटा को इधर रहने दे, कॉस स्क्वायर थीटा को हम इस साइड पे ले आते हैं, तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू हमने पूरी कैलकुलेट की थी 1/3, ठीक है जी, पहले पार्ट 1 में, तो वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, तो 1 माइनस ये आ जाएगा 1/9, ठीक है जी। यहाँ पे हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, यहाँ पे हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। स्क्वायर रूट लेने की रीज़न आप जानते हैं, आप गैस करें। रीज़न ये है कि हमने साइन थीटा चाहिए, साइन का स्क्वायर नहीं चाहिए, तो हम ये इसको कैंसिल कर देंगे स्क्वायर को स्क्वायर रूट के साथ, तो ये आ जाएगा साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 में से 1/9 माइनस किया तो 8/9, और इसको जो है जब आप कैलकुलेटर से प्रेस करते हैं तो ये आ जाएगा 2/√2/3, ठीक है। एक वैसे भी हम कर सकते हैं, यानी कि 8 जो होता है वो होता है 4 × 2/√, ठीक है। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2 ऐसे बाहर आ जाएगा, 2 अंदर रह जाएगा, और डिवाइड में 9 का स्क्वायर रूट लें तो वो 3 आता है। तो ये इस तरह से आ रहा है, ठीक है, अगर आप डायरेक्ट भी करना चाहते हैं। तो साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई 2/√2 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है जी। ये हमारा आंसर आ गया पार्ट 2 का। पार्ट 3 की जानिब मूव करते हैं। पार्ट 3 में उनकी रिक्वायरमेंट है कि आप एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बताएं वो क्या है, ठीक है। मैंने वहाँ से डायग्राम दोबारा कॉपी कर ली। ए का अपोजिट साइड 3 है, सी की अपोजिट साइड 3 किलोमीटर है, और बी की अपोजिट साइड 2 है, ठीक है, और ये एंगल अल्फा है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आप जानते हैं कि अगर हम एरिया ऑफ इस ट्राइंगल का मालूम करते हैं, ठीक है जी, तो ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 BC साइन अल्फा आ जाएगा, ठीक है जी। अब हमारे पास क्योंकि हमने पैरेललोग्राम का बनाना, पैरेललोग्राम में एक और ट्राइंगल यहाँ पे बन जाएगी, तो इसको हम क्या कर देंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से कैंसिल हो जाता है, तो जब कैंसिल हो जाता है तो ये आ जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ, ये ट्राइंगल का था, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है जी। तो पैरेललोग्राम के लिए ये 2 से कट जाएगा, ये हो जाएगा BC साइन अल्फा, ठीक है। P की वैल्यू 2 है, C की वैल्यू 3 है, साइन अल्फा अभी हमने ऊपर कैलकुलेट किया, ये आ रहा है 2/√2/3, ठीक है जी। ये हमने पुट कर दी, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 2 2s are 4/√2, तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये 5.66 आगे वैल्यू आ रही, ठीक है। इसको राउंड ऑफ करके 5.66 स्क्वायर किलोमीटर, क्योंकि किलोमीटर स्क्वायर में वैल्यूज हैं तो वो हमने मालूम कर ली, ठीक है जी। और ये आ गया हमारे पार्ट 3 का आंसर, ठीक है। पार्ट 4 में क्या कह रहे हैं जी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम टू द नियरेस्ट इंटीजर, ठीक है जी। इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं होल नंबर, यानी कि जैसे कि 1 2 3, तो ये वाले नंबर्स जो है ये इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। अब ये डेसिमल में हमें नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको राउंड ऑफ कर देंगे, ठीक है जी। राउंड ऑफ करने का क्या तरीका है, ये 5.66 को जब ये वाला 6 हम ख़त्म करेंगे, तो आपने ये याद रखना है कि जब नंबर 5 के इक्वल या ग्रेटर हो, ठीक है, 5 से ग्रेटर हो या 5 के इक्वल हो, तो हम क्या करते हैं, एक नंबर प्लस कर देते हैं। तो इसको अगर ख़त्म करेंगे तो यहाँ पे प्लस कर देंगे तो 5.7 हो जाएगा। इसको ख़त्म करना है तो ये जब ख़त्म करेंगे तो ये 5 से बड़ा है, तो इसमें एक +1 हो जाएगा, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 6 स्क्वायर किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है। ये पार्ट 4 का जस्ट हमने राउंड ऑफ करके आंसर लिखना है, ठीक हो गया जी।
क्वेश्चन नंबर 5 है द रूफ ऑफ अ शेड, एक जो छत है शेड की, शेड वगैरह जैसे कि पोल्ट्री फार्म में होते हैं या कोई भी और शेड हो सकता है, कंसिस्ट ऑफ 4 कॉन्ग्रुएंट आइसोसेलेस ट्राइंगल्स। ठीक है जी, 4 कॉन्ग्रुएंट और आइसोसेलेस ट्राइंगल। पहले तो कॉन्ग्रुएंट क्या चीज़ होती है या आइसोसेलेस भी साथ समझ लें। आइसोसेलेस आप जानते हैं कि ऐसी ट्राइंगल जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे ये 2 सेंटीमीटर की साइड है तो ये भी साइड 2 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है, जिसकी 2 साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, आइसोसेलेस। अच्छा, कॉन्ग्रुएंट से क्या मुराद होती है? कॉन्ग्रुएंट से मुराद ये होती है जिसकी ऐसी ट्राइंगल, फॉर एग्जांपल ये वाली है, ठीक है, जिसकी जो है एक और ट्राइंगल बिल्कुल सेम हो, बेशक उसकी साइड चेंज हो लेकिन उसका साइज और जो है डायमेंशन सारी सेम हो। साइज भी सेम होनी चाहिए, शेप भी सेम होनी चाहिए। ठीक है, जबकि ये इसे कहते हैं हम कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, वो ऊपर नीचे इन्वर्ट करके रख सकते हैं, उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, लेकिन शेप और साइज सेम हो उसे हम कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। ठीक है, एक सिमिलर ट्राइंगल भी होता है। सिमिलर में फॉर एग्जांपल ये है, ये दूसरी ट्राइंगल थोड़ी सी साइज में बड़ी छोटी हो सकती है, इन्हें हम सिमिलर कहते हैं, लेकिन कॉन्ग्रुएंट में उनका साइज भी सेम होना चाहिए। ठीक है जी, ये आपको अंडरस्टैंडिंग देनी थी। ठीक है जी, तो 4 कॉन्ग्रुएंट आइसोसेलेस ट्राइंगल्स जो है वो उस पे शेड कंसिस्ट है। द लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड ऑफ वन ट्राइंगल। ठीक है, जो इक्वल साइड है ना, क्योंकि आइसोसेलेस है तो 2 साइड्स इक्वल है, तो ईच इक्वल साइड्स की लेंथ क्या है, 22 फीट है। ठीक है जी, एंड मेजर ऑफ द वर्टेक्स एंगल, वर्टेक्स जहाँ पे 2 साइड्स मिलती हैं उसको हम वर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, तो 2 जो सेम साइड्स हैं उनका वर्टेक्स एंगल वो हमें गिवन है। ठीक है जी, कितना है, 75 डिग्रीज। फाइंड द एरिया ऑफ वन ट्राइंगुलर सेक्शन ऑफ द रूफ। ठीक है, आपने एक ट्राइंगुलर सेक्शन का एरिया मालूम करना है। ठीक है, यानी कि 2 साइड्स हमें गिवन है, ये 22 है, ये 22 है, और इसका एरिया एंगल जो है वर्टेक्स एंगल 75 डिग्री है। अच्छा जी, ये हमारे पास ट्राइंगल है। ठीक है, ये एक ट्राइंगल है, इसी की सेम शेप और साइज की, लेकिन इन्वर्ट करके दूसरी ट्राइंगल पड़ी है, ये तीसरी ट्राइंगल पड़ी है, और ये 4 ट्राइंगल। तो इस तरह से ये शेड की शेप बने। ठीक है, इसमें से जो एक ट्राइंगल है इसकी इक्वल साइड्स की लेंथ हमें दे दी गई है। ठीक है, आइसोसेलेस है, कॉन्ग्रुएंट होगी ये 4। ठीक है, अब आइसोसेलेस है तो इसकी 2 साइड्स आपस में लेंथ में इक्वल होंगी, यानी कि ये भी 22 फीट है तो ये भी 22 फीट है। और इनका वर्टेक्स एंगल, वर्टेक्स एंगल उस चीज़ को कहते हैं कि जहाँ पे दोनों लेंथ्स मिल रही है उस जगह पे जो एंगल बन रहा है वर्टेक्स एंगल, ये क्या बन रहा है, 75 डिग्रीज। ठीक है जी, तो इस ट्राइंगल का नाम दे दें ए, बी और सी। ए के अपोजिट साइड ये ए कहलाएगी। ठीक है जी, बी के अपोजिट साइड बी कह देते हैं हम। ठीक है, और ये वर्टेक्स एंगल 75 डिग्री। ठीक है, ये जो आइसोसेलेस के ये वाले 2 एंगल्स होते हैं ना, ये आपकी नॉलेज के लिए, ये भी सेम होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल इन दोनों की जो है वो लेंथ, अगर ये 60 है, मैं मिसाल दे रहा हूँ, यहाँ पे वैसे कुछ और होगी, तो ये भी 60 होगा। ठीक है, अच्छा जी, अब हम ये डाटा लिख लेते हैं जो हमें गिवन था। सबसे पहले ए और बी हमें 22 फीट है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हैं, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे एक लिखा हुआ है लेकिन इक्वल लेंथ लिखा हुआ है, तो आप ब्रैकेट में मेंशन कर दें कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो इसलिए ए और बी दोनों 22 फीट है। वर्टेक्स एंगल जो है 75 डिग्री है। ठीक है, ये सी है तो सी का एडजेसेंट एंगल गैमा बनता है। ठीक है, एरिया हमने मालूम करना है इस ट्राइंगुलर रीजन ए बी सी का। ठीक है, तो ट्राइंगल का एरिया मालूम करने का फार्मूला 1/2 ए बी साइन गैमा। ठीक है जी, वैल्यूज पुट कर दे 1/2, ए भी 22 है, बी भी 22 है, साइन 75 डिग्री। ठीक है जी, तो 2 इससे कैंसिल कर दें, 11 हो जाएगा, 11 मल्टीप्लाई बाई 22, और साइन 75 कैलकुलेटर पे हम चेक करते हैं तो ये आ रहा है जी, एरिया ऑफ ट्राइंगुलर सेक्शन ऑफ रूफ है जी 233.75 फीट स्क्वायर। ठीक है जी, फीट्स में क्यों आ रहा है जी, क्योंकि हमें ऊपर जो है लेंथ इसमें 22 फीट गिवन है। ठीक है, एक साइड की, तो ये भी फीट स्क्वायर में इसका आ जाएगा आंसर। ठीक है, इसके साथ ही क्वेश्चन 5 कंप्लीट हो गया। देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत शॉर्ट से है, लेकिन उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है जस्ट उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 की जाने मूव करते हैं। अ गार्डन
इज इन अ शेप ऑफ आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड। ठीक है जी, आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड क्या चीज़ होती है? ट्रेपीजियम शेप आपने पढ़ रखी है। ट्रेपीजियम शेप ऐसी शेप होती है जिसकी एक पेयर जो है वो पैरेलल होता है, ठीक है, दूसरा पेयर पैरेलल नहीं होता। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये शेप है और ये वाली साइड्स जो हैं ये आपस में पैरेलल हैं। ठीक है जी, बट ये वाली साइड पैरेलल नहीं है। ये कैसे पैरेलल नहीं है? क्योंकि ये देखें कुछ अरसे बाद जो है थोड़ी सी आगे अगर हम एक्सटेंड करें तो ये मिल जाती है। ठीक है, तो पैरेलल क्या चीज़ होती है? जो कि आपस में कभी नहीं मिलती। तो एक साइड उनकी एक जो है पेयर वो पैरेलल होता है, दूसरा पेयर जो है वो पैरेलल नहीं होता। ठीक है जी, तो ये ट्रेपीजियम शेप हो गई हमारे पास। ठीक है जी, ट्रेपीजॉइड या ट्रेपीजियम। ठीक है, अच्छा अब वो कह रहे हैं जी आइसोसेलेस बता दें। ठीक है, अब ये जो लेंथ है ना पैरेलल साइड्स, इनकी लेंथ कभी भी आपस में इक्वल नहीं होती। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर ये 5 है तो ये 7 हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ये जो दो नॉन पैरेलल साइड्स हैं इनकी लेंथ आपस में बराबर हो सकती है। तो आइसोसेलेस से मुराद क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर इसकी लेंथ जो है 5 है तो इसकी लेंथ भी 5 होगी। तो ये इस वजह से क्या हो जाएगी? आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड कहलाएगी। ठीक हो गया, क्लियर हो गया कि जो इसकी नॉन पैरेलल साइड्स हैं उनकी लेंथ इक्वल है आपस में, तो इसलिए हम इसको आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड कह रहे हैं। ठीक है, द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स आ जाएगी 30 फीट और 20 फीट, यानी कि ये 30 फीट है और ये 20 फीट हो गई जो पैरेलल साइड्स हैं। ये दो मैंने आपको समझा दिया पैरेलल साइड्स हैं। एंड लेंथ ऑफ ईच ऑफ द अदर टू साइड्स इज 10 फीट। अब ये देखें ना, ये जो आइसोसेलेस कह रहे हैं, ये जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं ये दोनों की लेंथ 10 फीट है। ठीक है, ये 30 फीट है, ये 20 फीट है, इन दोनों की 10 है, सेम लेंथ है, इस वजह से इसे आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड बोल रहे हैं। ठीक है, एंड लेंथ ऑफ ईच अदर साइड 10 फीट आ गया इफ द बेस एंगल ऑफ ट्रेपेजॉइड इज 60 डिग्री। बेस एंगल से मुराद ये वाला एंगल जो है वो 60 डिग्री। ठीक है, फाइंड द एग्जैक्ट एरिया ऑफ द गार्डन। आपने गार्डन का एग्जैक्ट एरिया मालूम करना है। ठीक है जी, अच्छा जी, ये मैंने ट्रेपेजॉइड शेप बना ली जिस तरह उन्होंने बताया कि जो पैरेलल साइड्स हैं ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं। ठीक है, जो ब्लू कलर से लगे हैं, ब्लैक वाली पैरेलल नहीं है। मैंने आपको रीज़न बताई, दोबारा बता दूं कि इनको हम एक्सटेंड करेंगे तो कुछ अरसे बाद जाके या थोड़े से दूर जाके ये आपस में मिल जाएंगी। तो ये दोनों जो ब्लैक वाली साइड्स हैं यानी कि AC और DB ये पैरेलल नहीं है। AB और CD आपस में पैरेलल है। हम ऐसे इसको लिखते हैं AB पैरेलल है CD के। ठीक है, और ये दोनों साइड नॉन पैरेलल है। ठीक है, अब ये 30 फीट आ गया, ये 20 फीट आ गया और ये दो जो साइड्स है हमें 10 फीट दी हुई है, ये हमने आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड बना ली। आइसोसेलेस इस 10 फीट्स की वजह से हम इसे कह रहे हैं। ठीक है, बेस एंगल हमें 60 दिया हुआ है। अब जो है आइसोसेलेस का सॉरी ट्रेपेजियम का या ट्रेपेजॉइड का हमने एरिया मालूम कर, तो एरिया मालूम करने का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/2 इंटू जो सम ऑफ पैरेलल साइड्स। SOPS से मुराद क्या है? सम ऑफ पैरेलल साइड्स को आपस में इनका प्लस कर लेना, यानी कि AB को CD में प्लस कर लें, उसको 2 से डिवाइड कर दें और फिर इसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर दें। तो अब प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि हमारे पास इसकी हाइट गिवन नहीं है। ठीक है, आप ये 10 फीट जो है ना ये तो ऐसे स्लांटेड हाइट है, हमें इसकी ऐसे स्ट्रेट हाइट चाहिए। ठीक है, वो हमारे पास मौजूद नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ये जो h है हमने ये मालूम करना है। तो फिर हम इस फार्मूले को यूज़ करते हैं। फार्मूला आपने याद रखना है 1/2 इंटू जो पैरेलल साइड्स हैं, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, उनको सम लेके उसको 2 से डिवाइड करना और हाइट से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे ये वाली लेंथ जो है रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब आप इस चीज़ पे गौर करें कि जब हम यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन गिरा रहे हैं तो ये एंगल जो है यहाँ पे 90 का बन रहा है। ठीक है, राइट ट्राइंगल बन रही है ना। इस सब को अगर हम हाइड कर देते हैं तो ये ACE हमारे पास क्या बन रही है? राइट ट्राइंगल। ठीक है जी, तो यहाँ पे आप स्टेप भी ऐसे लिख दें, फॉर हाइट हम क्या करें, ड्रॉ जो है वो हमने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है CE एट किस पे? AB के ऊपर एट पॉइंट E। ठीक है जी, थोड़ा सा ये आप इस तरह से एक्सप्लेन कर दें। अब हमारे पास राइट ट्राइंगल क्या बन गई है? ACE। ठीक है जी, ACE में हमें हाइपोटेन्यूज 10 फीट मालूम है और एक एंगल मालूम है।
तो आप जानते हैं कि साइन थीटा क्या होता है, सम पीपल हैव, ठीक है जी। हमें चाहिए परपेंडिकुलर यानी कि इसकी सी ई की, ठीक है। सम पीपल हैव हाइपोटेन्यूज हमारे पास है, ठीक है जी। तो साइन थीटा इज इक्वल हम यूज़ करेंगे परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है जी। परपेंडिकुलर एच की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। ये इसकी वैसे भी लिख देते हैं कि ये आ जाएगा, परपेंडिकुलर है सी ई और जो है हमारे पास हाइपोटेन्यूज ए सी है, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज पुट कर दें। थीटा हमारे पास 60 है तो साइन 60 डिग्री। परपेंडिकुलर हमने मालूम करना है, ठीक है, उसको एज इट इज़ रहने दें। और ए सी की लेंथ हमारे पास कितनी है, 10 फीट है, ठीक है। ये 10 लिख लिया। इस 10 को इधर ले जाएंगे। साइन 60 डिग्री होता है 0.866 मल्टीप्लाई बाई 10, ठीक है। थोड़ी सी वैल्यू इसकी ज़्यादा डिजिट्स में आ रही, लेकिन हमने 3 डिजिट्स तक ली है वैल्यू, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई 10 तो ये आ जाएगा, सी ई की लेंथ आ जाएगी हमारे पास 8.66, ठीक है। अब ये हमें हाइट चाहिए थी, ठीक है। तो अब हम ट्रेपीजियम का फार्मूला लगा लेते हैं। तो हम जो है एरिया ऑफ ट्रेपीजॉइड मालूम कर लेंगे। एरिया ऑफ ट्रेपीजॉइड होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी कि ए बी प्लस सी डी। ए बी और सी डी की को प्लस करके मल्टीप्लाई कर देना है सी ई यानी कि उसकी हाइट से। तो वैल्यूज पुट कर दें। ए बी की लेंथ हमारे पास 30, सी डी की जो है वो 20 फीट और हाइट हमने अभी मालूम की है, ठीक है जी। तो 1/2 30 प्लस 20 और सी ई की हमने यहाँ पे 8.66 मालूम की, ठीक है। ये 30 में 20 ऐड करें 50 हो जाएगा। 50 को 2 से डिवाइड करें 25 मल्टीप्लाई बाई 8.66 तो ये आ जाएगी हमारे पास 2.216.5 फीट स्क्वायर, ठीक है जी। एरिया ऑफ ट्रेपीजॉइड है, ठीक है जी। ये आ रहा है, ठीक है। या इसको जिस तरह आपकी बुक में आंसर है 1/125√3, ठीक है, इस तरह से लिख लें, ठीक है जी। 125√3 को अगर हम कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करें तो ये 216.5 आ रहा है, ठीक है। यही आपकी बुक में लिखा हुआ है। अगर आप 216.5 फीट स्क्वायर भी लिख देते हैं तो ये आंसर भी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कह रहे हैं इन ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल ABC है जिसका एक एंगल बीटा हमें गिवन है 30 डिग्री सॉरी। एंड इन ट्राइंगल DEF, दूसरी ट्राइंगल DEF है जिसका एंगल E जो है 150 डिग्री गिवन है, ठीक हो गया जी। दो ट्राइंगल्स गिवन है और उनमें से उनका एक एक एंगल गिवन है, ठीक है। अब हमें क्या कह रहे हैं, रिक्वायर ये कर रहे हैं शो दैट इफ AB साइड जो है DE के इक्वल है, यानी कि इसकी साइड AB जो है वो इसकी साइड DE के इक्वल हो, एंड BC साइड जो है, जो BC साइड है इसकी BC साइड इसकी EF साइड के इक्वल हो, द एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल आर इक्वल, ठीक है। ये हमसे रिक्वायर करें कि हमने एरिया को इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है जी। तो सबसे पहले इनकी डायग्राम्स बना लेते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा जी, ये दो ट्राइंगल्स हैं ABC, ठीक है जी। इस ट्राइंगल ABC का हमें एंगल ये वाला गिवन था B का 30 डिग्री, ठीक है जी। ये मैंने रफ बनाया है, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं बनाया, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये जो है 30 डिग्री से शायद थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन शो ये किया कि 30 डिग्री है, ठीक है। आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए डायग्राम्स बनाइए। अच्छा, अब ट्राइंगल DEF है, इसमें जो E एंगल है हमें गिवन है 150 डिग्री का, ठीक है, वो यहाँ पे बना दिया। इसके अलावा दो जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है वो ये है कि AB साइड है DE के इक्वल, यानी कि ये जो AB साइड है ये इस DE के इक्वल, यानी कि इधर भी मैंने वन लाइन ऐड कर दी, इधर भी वन लाइन। मुराद क्या है कि ये दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगी, ठीक हो गया। दूसरी जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है वो है कि जी BC साइड जो है, ये वाली BC साइड ये इक्वल है EF के, ठीक है, EF साइड के इक्वल है, ठीक है। अब हमने प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमने ये करना है कि इन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया जो है वो आपस में इक्वल हैं, ठीक हो गया। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पे इनके जो हैं वो साइड्स के नेम रख लेते हैं, ठीक है। जिस तरह से हम A के अपोजिट स्मॉल a, B के अपोजिट स्मॉल b और C के अपोजिट स्मॉल c, ठीक है जी। अब दूसरी जो ट्राइंगल है DEF,
यहाँ पे भी हम सेम नेम यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने जब प्रूफ करना है ना तो ए और सी, क्योंकि इनकी वैल्यूज़ तो गिवन नहीं है, ठीक है, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे अगर ये ए साइड यूज़ कर रहे होंगे तो इधर भी ए साइड यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है, इधर बी साइड यूज़ कर रहे होंगे तो इधर भी आप बी साइड यूज़ करेंगे, इधर सी साइड यूज़ करेंगे तो इधर भी सी साइड। या आप इस तरह याद रखें कि ए के बाद ए बी सी के बाद डी आता है, डी को हम ए समझ लें, ठीक है, इसके अपोजिट साइड ए है, ठीक है, डी के बाद ई आते हैं, इसको आप बी समझ लें, इसकी अपोजिट साइड बी, और इसको आप सी समझ लें तो इसके अपोजिट साइड सी। जिस तरह भी आप की आसानी हो, बस ये आपने ख्याल रखना कि ये दोनों सेम आए, ठीक है, इसका अगर ए है तो यहाँ पे इसका भी ए हो, ठीक है, वैसे भी ये इक्वल है ना, ए के इक्वल है, सी सी के इक्वल है, ठीक है, तो तीसरी साइड बी बची तो वो उसी तरह से आ जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि अब हम इनकी ट्राइंगल्स को मालूम कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सबसे पहले ट्राइंगल जो है ए बी सी में आ जाए, ठीक है जी। इसमें हमारे पास जो फार्मूला है, दो साइड्स गिवन है और उनका इंक्लूडेड एंगल गिवन है, ठीक है जी। तो ये क्या आ जाएगा, वो साइड्स 1/2 ए सी और इंक्लूडेड एंगल साइन बीटा गिवन है, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम 1/2 ए सी एज इट इज लिख लें, साइन 30 आ जाएगा बीटा की जगह पे, ठीक है, साइन 30 की वैल्यू मालूम की तो ये आ जाएगा 1/2 ए सी, और ये भी साइन 30 भी 1/2 के इक्वल होता है, ठीक है जी। इसको आगे हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे 1/4 और ये ए सी आ जाएगा। इसे हम इक्वेशन 1 कह देते हैं, ठीक है जी। ये ट्राइंगल ए बी सी में आ गया। अब आ जाए जी ट्राइंगल डी ई एफ, ठीक है जी। डी ई एफ इसको लिख लें, ज़रा अच्छा हो जाएगा, ऐसे भी लिखा रहे तो कोई हर्ज नहीं है, डी ई एफ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये है जो है दो साइड्स और उनका इंक्लूडेड एंगल, तो 1/2 ए सी और इंक्लूडेड एंगल साइन 150 आ जाएगा। या पहले स्टेप में साइन बीटा लिख लें, अगले स्टेप में आप उसको 150 डिग्री कर दें, ठीक है जी। तो साइन 150 डिग्री जब आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो ये भी 1/2 आ जाएगा, ठीक है। मैंने इसको डेसिमल में नहीं कैलकुलेट किया। अब ये 1/2 इस 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 से मल्टीप्लाई होकर 1 हो जाएगा, 2 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो 1/4 आ जाएगा। तो ये जो एरिया आ जाएगा इस ट्राइंगल डी ई एफ का, ये भी आ जाएगा 1/4 ए सी। अब ये देख लें, इसको इक्वेशन 2 कह दें। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में देख लें तो 1/4 ए सी 1/4 ए सी, ठीक है। इसी वजह से हमने नाम ए बी सी रखे थे ताकि बिल्कुल ईजिली, ठीक है। अब इक्वेशन 1 और 2 से ये प्रूव हो गया कि बोथ ट्राइंगल्स का एरिया जो है वो इक्वल है, ठीक है, क्योंकि वैल्यूज तो गिवन नहीं थी तो हमने इसी चीज़ से प्रूव करना था। और ये ए और सी ऑलरेडी इक्वल है, ठीक है। ए के इक्वल साइड है, सी के इक्वल है। अगर आप वो भी मेंशन करना चाहे तो वो भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन जो है ये क्या आ जाएगा, इक्वेशन 1 एंड 2 बोथ ट्राइंगल्स आर इक्वल हैंस प्रूव्ड, ठीक है जी। बेशक यहाँ पे आप एक लाइन कर लें कि ए जो है वो ए के इक्वल है और सी के इक्वल है, गिवन है, और इक्वेशन 1 2 से ये चीज़ प्रूव हो गई है। यहाँ पे जो स्टार्ट में गिवन था इसको बेशक आप ए बी को आप ब्रैकेट में ए लिख लें और इधर भी ए लिख लें, इसको सी लिख लें और इसको भी ए बी जो है हमारे पास सी है, इसको सी लिख लें, और बी सी साइड जो है वो हमारे पास ए है और इसको भी ए कह दें, ठीक है। तो आप यहाँ से भी कह सकते हैं, इसको शुरू में इक्वेशन 1 और 2 कह लें, और अदरवाइज सिंपली जिस तरह मैंने सॉल्व किया है ये भी सफिशिएंट है, क्योंकि देखें वैल्यू सेम आ रही है, ठीक है। अगर आप मेंशन करना चाहें तो कि ए साइड ए के इक्वल है और सी साइड सी के इक्वल है, और ये स्टार्ट में इसको आप मेंशन कर दें कि ए बी जो है इसको हमने सी का है तो साथ ब्रैकेट में सी लिख दें या नीचे इसके सी लिख दें, और डी ई को हमने सी का है, ये दोनों आपस में इक्वल सी सी आ जाएंगे और ये ए आ जाएंगे, ठीक है। तो इसको भी चाहे रेफरेंस दे दें या वैसे आप इतना ही लिख दें तब भी ये सफिशेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, एरिया ऑफ ट्राइंगुलर गार्डन जो है वो 150 मीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। ट्राइंगुलर गार्डन का एरिया 150 मीटर स्क्वायर आ गया, और इफ़ टू कॉर्नर एंगल्स ऑफ साइड मेयर, जो कॉर्नर उसके एंगल्स हैं वो 40 डिग्री और 65 डिग्री है, ठीक है। ट्राइंगुलर गार्डन है जिसका एरिया गिवन है और दो एंगल्स हमें गिवन है, ठीक है, एक साइड के।
फाइंड द लेंथ ऑफ दैट साइड, जिस साइड पे ये दोनों एंगल बन रहे हैं ना 45 और 65, वो वाली साइड की लेंथ हमने मालूम करनी है, ठीक है जी। ऑल्सो फाइंड द थर्ड एंगल ऑफ द गार्डन, थर्ड एंगल ऑफ गार्डन भी मालूम करना है। दो चीज़ें मालूम करनी है, एक तो वो साइड जिस पे ये दो एंगल्स बन रहे हैं और थर्ड एंगल आपने मालूम करना है। तो थर्ड एंगल तो बहुत ईजी हो जाएगा कि ये दो एंगल्स गिवन है, ठीक है। ट्राइंगल के तीनों एंगल किसके इक्वल होते हैं, 180 के। तो इन दोनों को 180 में से माइनस कर देंगे तो थर्ड एंगल आपके पास आ जाएगा, पहली बात। सेकंड चीज़ जो है, हमने लेंथ मालूम करनी है, तो हम ट्राइंगल का वो फार्मूला यूज़ करेंगे एरिया वाला 1/2, जिसमें कि हमने वो एक साइड गिवन होती है और तीनों एंगल गिवन होते हैं, ठीक है। तो उससे आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे ये पहले हम ये बना लेते हैं, ठीक है जी। ट्राइंगल ABC, ठीक है जी। इसके ये दो साइड्स हमें गिवन, दो एंगल्स हमें गिवन थे 40 डिग्री और 65 डिग्री, ठीक है। और तीसरी चीज़ हमें रेड कलर से जो लिखी है मैंने, एरिया इसका गिवन है, ठीक है। ये तीन चीज़ें जो है हमें गिवन है, ठीक है जी। इसका नाम हम ABC रख देते हैं, ठीक है। ए की अपोजिट साइड स्मॉल a, बी की अपोजिट साइड स्मॉल c और सी की अपोजिट साइड स्मॉल सी, ठीक है जी। और हमने मालूम क्या करना है, जिस साइड पे ये दोनों एंगल बन रहे हैं ना, ठीक है, सी, ये हमने मालूम करनी है एक चीज़। दूसरी चीज़ हमने थर्ड एंगल मालूम करना। तो सबसे पहले तो थर्ड एंगल मालूम कर लें, ठीक है जी। वो आप जानते हैं कि तीनों एंगल्स अल्फा, बीटा प्लस गैमा 180 डिग्री होते हैं, ठीक है, ट्राइंगल के। अब हमने मालूम करना है गैमा एंगल। गैमा एंगल को इधर रहने दें, बीटा और अल्फा को उधर ले जाके माइनस कर दें, ठीक है। तो गैमा एंगल आ जाएगा हमारे पास 180 माइनस अल्फा की वैल्यू जो है 40 डिग्री है और बीटा की वैल्यू 65 है। तो इन दोनों को माइनस कर दिया तो गैमा हमारे पास 75 डिग्री आ गई। ये पहला आंसर आ गया, ठीक है। अब आप एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला जानते हैं, जिसमें हम एक साइड और तीन एंगल्स हमें गिवन हो तो हम इससे मालूम कर लेते हैं, ठीक है जी। अब हमने क्योंकि सी साइड मालूम करनी है तो 1/2 सी स्क्वायर हम यूज़ करेंगे, ठीक है। सी का आप जानते हैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल गैमा नीचे आएगा, बाकी दोनों एंगल ऊपर मल्टीप्लाई होंगे। तो ये आ गया जी एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 सी स्क्वायर साइन अल्फा साइन बीटा और उसका करस्पॉन्डिंग सी का एंगल साइन गैमा नीचे, ठीक है। वैल्यूज पुट कर दें। एरिया हमें गिवन है 150, सी की वैल्यू हमने मालूम करनी, उसको एज इट इज़ रहने दें। बाकी साइन अल्फा की वैल्यू 40, साइन बीटा की वैल्यू 65 डिग्री और साइन गैमा की वैल्यू 75 डिग्री। सी को इधर रहने देते हैं, इन सब वैल्यूज को उधर ले जाते, 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 75 डिग्री इधर डिवाइड हो रहा था साइन का, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये दोनों एंगल्स भी ऊपर मल्टीप्लाई हो रहे थे, ये डिवाइड में आ जाएंगे, ठीक है जी। अब इनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लें। 2 को 150 से मल्टीप्लाई किया 300, साइन 75 की 3 डिजिट तक ये वैल्यू आ रही है कैलकुलेटर से, साइन 40 की ये वैल्यू आ रही है और साइन 65 की ये वैल्यूज़ आ रही। अब हमें क्योंकि सी की वैल्यू चाहिए तो हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। अब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो सी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, इस सबको स्क्वायर रूट में लेते हैं 22.3 स्क्वायर मीटर, ठीक है जी। क्योंकि ऊपर मीटर्स में वैल्यू गिवन है एरिया, ठीक है, तो स्क्वायर यूनिट की बजाय हम वहाँ पे स्क्वायर मीटर यूज़ करेंगे, ठीक है जी। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल, ठीक है। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल इंस्क्राइब हुई है इस सर्कल के अंदर, ठीक है जी, बनी, यानी कि इसके तमाम कॉर्नर्स जो इंस्क्राइब का मतलब इस सर्कल को टच करते हुए गुजर रहे हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे पास इक्विलेटरल से क्या मुराद होगी कि इसकी तमाम साइड्स आपस में इक्वल हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगी और ये भी 3 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। Thus inscribed in the circle of radius 6 सेंटीमीटर, जिस सर्कल में ये इंस्क्राइब्ड है उसका ये रेडियस हमें गिवन है, ये 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। मालूम हमने क्या करना है, एरिया मालूम करना है, ठीक है जी। अब हमारे पास ना तो यहाँ पे कोई जो है एंगल गिवन है, एंगल गिवन नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के तमाम एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। पहली चीज़ तो ये आ गई, यानी कि 180 है ना, तो 180 को अगर 3 से डिवाइड करें तो 60, यानी कि तीनों एंगल 60 डिग्री के होंगे, ठीक है। एक चीज़ होगी।
दूसरी चीज़ होगी, अब हमें साइड कोई भी गिवन नहीं है, ठीक है, साइड कोई भी गिवन नहीं है, बस हमें सिर्फ इतना आइडिया है कि तीनों साइड्स आपस में इक्वल है। मसलन अगर इसको हम ए कहते हैं तो इसको भी ए कह देंगे, इसको भी ए कह देंगे, ठीक है। तो इसको एक तो ये है कि डायरेक्ट दो फार्मूलाज हैं, आप उनको याद रखेंगे, उनसे आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत शॉर्ट सा क्वेश्चन है, ठीक है। अगर कुछ लोग इसकी डिटेल जानना चाहेंगे, कुछ स्टूडेंट्स को होगा, तो मैंने फिर क्वेश्चन के एंड पे उसकी डिटेल भी बताऊंगा कि ये फार्मूलाज आए कहाँ से, ठीक है जी। अच्छा जी, सबसे पहले ये ट्राइंगल बना लिए सर्कल के अंदर, ठीक है जी। और यहाँ पे इसके एंगल्स हम लिख लेते हैं 60, 60 और 60 डिग्री, ठीक है जी, क्योंकि तीनों एंगल्स एक जितने ही हैं तो ये हमने 60 डिग्री लिख लिए। और ये लेंथ हमें जो डॉटेड लाइन से गिवन है, ये इसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर गिवन है। अब हमने क्योंकि तीनों साइड्स इक्वल हैं, ठीक है, तो इनको ए ए ए, ठीक है, कह दें, बी 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 कह दें, जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है, ठीक है। तो अब ए जो है उसको मालूम करने का क्या वैल्यू होती है, इक्विलैटरल ट्राइंगल का जो ए होता है वो होता है r√3, ठीक है जी, r√3, ये एक आपने फार्मूला याद रखने। और सेकेंडली जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है √3/4 ए का स्क्वायर आ जाता है, ठीक है जी। तो ये दो फार्मूलाज आप याद रखेंगे तो इससे आप बड़ी इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे जो कैपिटल आर है, इससे मुराद ये है कि इसका रेडियस है, ठीक है जी, और ए जो है इसकी एक साइड है, ठीक है जी। तो इससे हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले आर जो है हमारे पास कितना है, आर की वैल्यू 6 है, तो ए आ जाएगा हमारे पास r√3, ठीक है जी। तो r की वैल्यू 6 है तो यहाँ पे 6√3 कर लेंगे, ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारे पास a की। नेक्स्ट जो है हमने ट्राइंगल का एरिया मालूम करना है। ट्राइंगल का एरिया होता है √3/4 a का स्क्वायर, a के स्क्वायर की जगह पे मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी 6√3, तो ये आ जाएगा √3/4, 6 का स्क्वायर होता है 36, ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो ये 3 आ जाएगा, ठीक है जी। 4 9s are 36, ठीक है जी। तो 9 3s are 27 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। अब ये जो फार्मूलाज हैं ये कैसे आए हैं, इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं हम। अच्छा जी, अब इन साइड्स का और ये जो फार्मूलाज ऊपर हमने लिख लिए हैं, ये वाले ए वाला और ट्राइंगल के एरिया वाला, ये आए कहाँ से, इनकी हम थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेते हैं, कंसेप्ट ले लेते हैं। सबसे पहले ये जो ट्राइंगल है ना, इसको हम थोड़ा सा इलेबोरेट कर लेते हैं, ठीक है जी। ये है हमारे पास ट्राइंगल ABC, ठीक है, ये इक्विलैटरल ट्राइंगल थी जिसको हमने AA लिया था, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ये रेडियस गिवन है, ठीक है जी, और ये सेंटर पॉइंट, इस सेंटर पॉइंट को यहाँ से अगर मिलाते हैं, ठीक है, तो हमारे पास ये इंटरनली एक और ट्राइंगल बने जिसको ABE कह रहे हैं, ठीक है जी। इस ट्राइंगल से अगर हम यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल गिराते हैं, ठीक है, ED, जो इसको 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे एंगल लिख रखे हैं, ये जो है एंगल 60 का था, ठीक है, क्योंकि इसने हाफ में डिवाइड किया है तो 30 डिग्री इधर आ जाएगा, 30 डिग्री इधर आ जाएगा, ठीक है जी। और दूसरा एंगल जो है, क्योंकि ये हमने 90 ड्रॉप किया है तो ये 90 आ जाएगा, ठीक है। 90 में 30 ऐड करें, मैं एक ट्राइंगल की बात करता हूँ, 90 में 30 ऐड करें 120, तीसरा एंगल क्या आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक है जी। इसी तरह से यहाँ पे भी 90 में 30 120 और तीसरा एंगल इस ट्राइंगल का क्या आ जाएगा 30 डिग्री, यानी कि ये दो ट्राइंगल्स बन गई हैं, ठीक है जी। एक AED और एक DEB बन गई है, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमारे पास, अच्छा वैसे ये जो ट्राइंगल इक्विलैटरल ट्राइंगल होती है ना, इसका इंटरनल जो एंगल ऐसे बनता है वो इससे डबल होता है, ठीक है। इस तरह भी आप याद रख सकते हैं या इस तरह भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है जी। अब आ जाते हैं इसकी साइड की तरफ। अब ये साइड पूरी कितनी हमने यहाँ पे कंसिडर की थी, ये हमने कंसिडर की थी A, ठीक है जी। तो डेफिनेटली इस जो यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो इससे ये साइड दो हिस्सों में इक्वली बट गई, तो ये A/2 हो जाएगा, हाफ A इधर चला जाएगा, हाफ A इधर आ जाएगा, ठीक है जी।
ये वाली साइड आप ऑलरेडी जानते हैं कि आर है और ये वाली साइड भी आर है। अब यहाँ से कोई सी एक ट्राइंगल ले लें, ठीक है जी। ये देखिए ये a/2 है, इसके बीच वाला एंगल 30 है और ये r है, ठीक है। मैंने सेपरेट बना दी ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग आसानी। अब ये राइट ट्राइंगल है, ठीक है जी, राइट ट्राइंगल है। ये इसकी बेस है, ठीक है जी, और ये इसका हाइपोटेन्यूज है, ठीक है जी। बेस ओवर हाइपोटेन्यूज राइट ट्राइंगल में होता है कर्ली ब्राउन हेयर, यानी कि cos थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के, ठीक है जी, ये आप जानते हैं। तो ये हमने ले लेना, ठीक है जी। cos 30 जो है हमारे थीटा जो है हमारे पास 30 डिग्री यूज होगा, ठीक है जी। बेस हमारे पास क्या लेंथ है a/2 और हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है जी r, ठीक है। r इधर डिवाइड हो रहा था, इसको इस साइड पे ले आएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। r इंटू cos 30 अगर आप कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेटर से तो इसकी वैल्यू आती है √3/2, ठीक है जी। अब ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इसको हम उधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है जी। 2 ऊपर आ जाएगा, 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी √r, ठीक है जी, √3r आ जाएगी, ठीक है। यही वैल्यू हमने यहाँ पे यूज़ की थी। √3r लिख लें, ये r√3, तो ये वैल्यू हमारे पास a इस तरह से आई थी, ठीक है जी। अब जो हमने एरिया का फार्मूला यूज़ किया वो कैसे कि क्योंकि हमें तीनों साइड्स गिवन है, ठीक है, a और a, उसके लिए हम साइड्स वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। वो है a + b + c डिवाइडेड बाई 2, s के लिए जो होता है। तो ये तीनों क्योंकि a हैं तो ये भी a हो जाएगा, ये भी a हो जाएगा, ये भी a, तो 3a बन जाएगा। इनको अगर प्लस करते हैं 3a डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ट्राइंगल जिसमें कि साइड्स वाला होता है s इंटू s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, ठीक है। s की वैल्यू आपने 3/2a रखी, ठीक है जी। फिर यहाँ पे 3/2a, इस a की जगह पे भी a आ जाएगा, इस b की जगह पे भी a आ जाएगा, इस c की जगह पे भी a आ जाएगा, ठीक है जी। तो अब सूरत हाल कुछ ये मान लीजिए कि 3a/2 माइनस a, ये 3 दफ़ा यहाँ पे लिखा, तो इसको हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्यूब कर लेंगे, ठीक है जी। इसको एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है। अब आप 3/2 में से ये 1 है, इसको अगर हम माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2a। ये देख लें कैलकुलेटर से, मैंने कहा आपको वेरीफाई करा दूं, आप कहें कि सर वैसे ही बताते जा रहे हैं। 3/2 में से 1 माइनस किया तो 1/2 आ गया, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/2a का क्यूब, ठीक है जी। अब ये 1/2a का क्यूब लेंगे तो 1/8 आ जाएगा और a का क्यूब एज इट इज़, ठीक है जी। अब हम इस 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 8 16 हो जाएगा, ऊपर 3 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3/16। a की ये वैल्यू 1 है, पावर बेस सेम हो तो पावर्स आपस में ऐड होती है, 1 में 3 ऐड करेंगे 4 हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये 3/16 a की पावर 4 हो जाएगी, ठीक है। √3 एज इट इज़ लिखा रहेगा, इसको हमने a का जो पावर है हमारे पास 2, इसका 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2 होता है ना, तो यहाँ पे a की पावर 2 बाहर आ जाएगी। इस तरफ 16 का स्क्वायर रूट अगर लेते हैं तो 4 बाहर आ जाएगा। तो ट्राइंगल का एरिया √3/4a², ठीक है। यही चीज़ हमने यहाँ पे यूज़ की थी ऊपर, ठीक है, √3/4a का स्क्वायर। तो ये इस तरह से वैल्यूज़ कैलकुलेट हुई हैं। चाहे आपको अगर याद रहता है तो डायरेक्ट करके इसको कर लें, जिन लोगों ने कंसेप्ट लेना था वो कंसेप्ट यहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, लाइबा वांट्स टू ड्रॉ ट्राइंगल ABC। लाइबा एक ट्राइंगल ड्रॉ करना चाहती है ABC, जिसमें AB जो है वो 15 सेंटीमीटर हो, BC 8 सेंटीमीटर हो और एरिया ट्राइंगल का 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है जी। व्हाट मस्ट बी साइन ऑफ एंगल बीटा, यानी कि साइन ऑफ एंगल बीटा, साइन समेत साइन एंगल बीटा हम मालूम करेंगे। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल बी, ठीक है। एंगल बी की मेजरमेंट भी मालूम करनी है, साइन बी के साथ भी उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले ट्राइंगल ABC बना लेते हैं, ठीक है जी। जो वो साइड AB हमें गिवन है 15 सेंटीमीटर, BC हमें 8 सेंटीमीटर और एरिया हमें 40 सेंटीमीटर गिवन, ठीक है। तो हमने A मालूम करना है, साइन एंगल B ये मालूम करना है और एंगल B की एग्जैक्ट वैल्यू, ये दो चीज़ें मालूम करनी, ठीक है।
तो ए बी सी है, ठीक है। सी के अपोजिट 15 आ जाएगा, ए के अपोजिट स्मॉल ए 8 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है जी। हमने ये एंगल बी जो है ये मालूम करना है, ठीक है। तो सबसे पहले दो साइड्स गिवन है और उनका इंक्लूडेड एंगल, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, साइन बी के लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 AC और इंक्लूडेड एंगल साइन बी, ठीक है, ये मालूम कर लेंगे। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। एरिया हमें गिवन है 40, वो यहाँ पे पुट कर लें, ठीक है आप। और उसके बाद 1/2 ए की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, 8 है और सी की वैल्यू 15 है, ठीक है, वो पुट कर दी। 2 इस 8 से कैंसिल हो जाएगा, 2 4 जार 8, इधर 4 आ जाएगा, 4 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो 60 आ जाएगा। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप में आप इसे ले जाके डिवाइड कर दें 40 पे, 0 0 से कैंसिल हो गया और ये 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, तो साइन एंगल बीटा की वैल्यू हमारे पास 2/3 आ जाएगी, ठीक है जी। इसको मैंने इस साइड पे लिख लिया, इसको उस साइड पे लिख लिया, ऐसा भी लिखे रहने दें तब भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। और अब उसने हमें कहा है कि एग्जैक्ट वैल्यू मालूम करें, तो एग्जैक्ट वैल्यू कैसे मालूम होगी, ये जो साइन है हमारे पास इसको हम अगर इस साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो साइन इनवर्स के साथ आ जाएगा। तो ये आ जाएगा जी साइन इनवर्स 2/3, साइन इनवर्स 2/3 करते हैं कैलकुलेट, तो ये हमारे पास 41.8 डिग्री इसका आंसर आ रहा है। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास है लेट ABCD जो है बी अ पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। इसकी शेप भी हमें गिवन है, ठीक है जी। ABCD, इस साइड का भी नाम गिवन है A और ये साइड C गिवन है, ठीक है। A के अपोजिट ये और C के अपोजिट ये बन, ठीक है। और ये हमारे पास एंगल B वाला इसको थीटा कहा गया, ठीक है। अब कह रहे हैं कि जी हमारे पास AB जो है वो C के इक्वल है, BC A के इक्वल है और एंगल B जो है वो थीटा है। ये डाटा हमें गिवन है। कह रहे हैं जी राइट द फार्मूला फॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इन टर्म्स ऑफ CA और थीटा, ठीक है। तो पैरेललोग्राम हम पहले भी एरिया मालूम कर चुके हैं, ठीक है। पैरेललोग्राम बेसिकली अगर हम इसको हाफ में कट कर दें तो दो ट्राइंगल्स बन देते हैं, ठीक है। तो ट्राइंगल्स वाले फार्मूले को 2 से जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बन जाता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये जस्ट एक रफ सा हमने डॉटेड लाइन से इसको ट्राइंगल बना लिया और इसको समझाने के लिए एज द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD जो है यहाँ पे C आएगा, फिर ABC जो है हमारे पास ये है 1/2 AC साइन B एंगल बीटा, ठीक है। तो या इसको साइन थीटा भी लिखा रहने दें। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, वो हो जाता है डबल, यानी कि दो ट्राइंगल है ना, एक ये बन एक ये, इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई 2 से कैंसिल हो जाएगा तो AC साइन बीटा। तो आप एरिया ऑफ ABCD या पैरेललोग्राम ABCD का एरिया AC साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो ये AC साइन थीटा के फॉर्म में उनकी रिक्वायरमेंट थी, ये हमने लिख दी, ये हमारा आंसर आ गया। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की किस वैल्यू के लिए डज पैरेललोग्राम हैव ग्रेटेस्ट एरिया, पैरेललोग्राम का ग्रेटेस्ट एरिया किसके लिए होगा, ठीक है जी। तो अब हमारे पास जो है, क्योंकि जाहिर है ये जो एंगल्स हैं पैरेललोग्राम के ये रेंज करते हैं 0 से 180 डिग्री के दरमियान में, ठीक है। तो अगर आप 0 प्रेस करें साइन के साथ और 180 करें तो वो 0 ही आता है, ठीक है। साइन की वैल्यू जो मैक्सिमम होती है ना, ठीक है, वो 90 डिग्री पे होती है, ठीक है। यहाँ पे आप कैलकुलेटर पे चेक भी कर सकते हैं। साइन 0 साइन 0 की वैल्यू 0 आ गई, ठीक है जी। अगर हम 180 करते हैं तो 0 है, इसके दरमियान भी आप चेक करते रहेंगे तो, लेकिन साइन 90 पे जाकर इसकी वैल्यू मैक्सिमम आती है 1, ठीक है। तो 1 वैल्यू हमारे मैक्सिमम 90 डिग्री पे है, तो वो कह रहे हैं कि किस वैल्यू पे इस पैरेललोग्राम का एरिया सबसे मैक्सिमम, तो जिस पे इसका एंगल सबसे ज़्यादा आएगा, ठीक है। एज द वैल्यू ऑफ साइन 0 से 1 तक रेंज कर रही है, ठीक है जी। सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा जो है वो 1 है, तो थीटा साइन इनवर्स 1 पुट कर दें, ठीक है जी। साइन की वैल्यू जो है साइन थीटा इज इक्वल टू 1, अगले स्टेप में साइन को हम उधर लेंगे तो ये साइन इनवर्स आ जाएगा।
साइन इनवर्स 1 आप प्रेस करते हैं तो ये 90 डिग्री आ जाएंगे, ठीक है। शिफ्ट प्रेस करके साइन प्रेस करें और ये 1 प्रेस करते हैं तो ये आ जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। तो 90 डिग्री वो एंगल है जिस पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। बेशक आप यहाँ पे इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में भी लिख दें, ठीक है जी। इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।